आमतौर पे मेरे देखेंगे चार पांच टाइप्स के पेपर हैं। पहला है जो जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन या लेटर। आपने कोई भी रिसर्च की नई फाइंडिंग है ना, जो तकरीबन अननोन है ऑलरेडी, या वो नया मटेरियल है या नई फाइंडिंग है या कोई भी इसमें चीज़ नहीं है और आपके पास अभी बहुत ज़्यादा डिटेल उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है एक्सपेरिमेंटली या थ्योरेटिकली, लेकिन आप बताना चाहते हैं लोगों को किसी भी वजह से। उसमें ये भी फियर होता है, आप कहते हो कि आपको ऑलरेडी पता है कि दुनिया में और लोग हैं जो आपके कंपेटिटर हैं, तो आपको पता है वो हमारे से पहले पेपर पब्लिश ना कर दें, तो उसके लिए ये कम्युनिकेशन या लेटर होता है। ये आमतौर पे 3 से 4 पेजेस का पेपर होता है और इसमें आमतौर पे कोई हेडिंग नहीं होती किसी सेक्शन की। अब टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट के बाद डायरेक्टली स्टोरी स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी हेडिंग, लेकिन पोर्शन वैसे ही है, इंट्रोडक्शन होता है। और आमतौर पे लेटर के अंदर ना एक्सपेरिमेंटल पार्ट नहीं होता, सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ होता है या उससे भी डिवाइड करते हैं। आप डायरेक्टली इंट्रो के बाद रीजनल डिस्कशन पे आते हैं और उसके अंदर मर्ज होता है कंक्लूजन, उसकी भी हेडिंग नहीं होती है। फिर रेफरेंसेस हैं और फिर इसकी सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन में आप लिखते हैं डिटेल से एक्सपेरिमेंटल, और ये 4 पेजेस का मैक्सिमम होता है। कुछ जर्नल्स में 2 पेजेस का था, लेकिन अब उन्होंने भी 3 से 4 पेजेस का कर दिया। दूसरा क्या है, वो फुल पेपर या आर्टिकल है। अब ये भी हो सकता है आपका कम्युनिकेशन कैन फॉलोड बाय फुल पेपर, अगर आपने डिटेल उसकी लिखनी है, या आप स्टार्ट में आपकी फाइंडिंग ऐसी है जो आपको लगता है कि इस तरह की नहीं है लेकिन स्टिल नहीं है, लेकिन थ्रिलिंग नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है उसमें, फिर आप फुल पेपर लिखते हैं। फुल पेपर में आम तौर पे ना लेंथ का नहीं होता, लेकिन मिनिमम फुल पेपर के ना इंक्लूडिंग रेफरेंसेस 10 पेजेस का माना जाता है, लेकिन 8-9 पेजेस भी होते हैं, लेकिन मोस्टली 10 से 15 पेजेस का है। 20 पेपर का बहुत रेयर होता है फुल पेपर। नेक्स्ट है रिव्यू पेपर। रिव्यू पेपर में आप ना जो रिसर्च आपकी चल रही है आप उसको रिवाइज कर रहे हो अपने रेफरेंस से लोगों को बताने के लिए कि इस फील्ड में ये रिसर्च का काम हुआ है। रिव्यू पेपर भी 2 तरह के होते हैं, एक फुल या कॉन्साइज रिव्यू है, फुल लेंथ रिव्यू है, और एक मिनी रिव्यू है। जो फुल या कॉन्साइज रिव्यू है वो आम तौर पे 30 से 50 पेजेस 60 पेजेस का होता है। आपको ये मिल जाएंगे, जैसे केमिकल रिव्यू है या केमिकल सोसाइटी रिव्यू है या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री रिव्यू है, आपको आसानी से वो मिल जाएंगे। इवन जो जर्नल है उनके अपने भी रिव्यू है, लेकिन मैं आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूँ जो रिव्यू पेपर है। तो केमिकल रिव्यू में या केमिकल सोसाइटी रिव्यू में आपको 50 पेजेस तक के रिव्यू मिलेंगे, 50-60 पेजेस के, और इसमें रेफरेंसेस 400-500 से भी एक्सीड कर सकते हैं। मिनी रिव्यू में आपका रिव्यू 15 पेजेस के आसपास होता है, लेट से 15 से 20 पेजेस के दरमियान आपका रह सकता है। एक उससे भी ट्यूटोरियल रिव्यू भी होता है, लेकिन वो इतना डिफरेंस नहीं है ट्यूटोरियल रिव्यू मिनी रिव्यू में। नेक्स्ट है हाईलाइट। आमतौर पे हाईलाइट ना इनवाइटेड पेपर होता है, लेकिन आप अपनी तरफ से परस्यू भी कर सकते हैं एडिटर को ईमेल करके या कांटेक्ट करके। हाईलाइट में आप ना जो बिल्कुल रीसेंट है, चंद वीक या मैक्सिमम 1 मंथ पहले जो भी आपको फील्ड होता है रिसर्च में एक थ्रिलिंग चीज़ पब्लिश हुई है, तो आप अपने रेफरेंस से, आप भी उसी के फील्ड को, तो आप अपनी कमेंट्री उस पर लिख के उस काम को हाईलाइट करते हो कि ये काम बहुत अच्छा वैल्यूएबल है। हाईलाइट आमतौर पे 1 या 2 पेजेस का होता है, लेकिन कुछ केसेस में 3-4 पेजेस के भी आपको हाईलाइट मिल जाएंगे। फिर उसके अलावा ये पेपर तो नहीं होता कोरिजेंडा, लेकिन कुछ लोग इसको पेपर में इस्तेमाल करते हैं। कोरिजेंडा बेसिकली करेक्शन होता है कि वी आर ह्यूमन बीइंग एंड वी कैन मेक मिस्टेक्स, नो प्रॉब्लम विद दिस। तो आपने या आपके स्टूडेंट से एक मिस्टेक हो गई है एंड बीइंग अ प्रोफेसर मी और समवन एल्स हैज़ ओवरलुक्ड, तो इसका तरीका क्या है, आपको जैसे एहसास हुआ है आप फ़ौरन एडिटर को लिखें कि ये मिस्टेक हुई है। या अक्सर ऐसा होता है आपने एक डेटा पब्लिश किया है, महीने बाद आपका एक और स्टूडेंट ने रिपीट किया और वो डेटा, या उसने रिपीट किया है, उसने एक मिस्टेक फाइंड की है, तो आप चाहते हैं वो मिस्टेक मैं लोगों को बता दूं इससे पहले कि लोग मेरी गर्दन को आकर पकड़ लें, तो आप उसके लिए कोरिजेंडा पब्लिश करते हो। वो कोरिजेंडा डिपेंड करता है आपका कितना डेटा, 1 पेज का हो सकता है, आधे पेज का हो सकता है, एक पैराग्राफ का हो सकता है, या 5 पेजेस का भी हो सकता है। इवन आप पूरे एक पेपर पे कंप्लीटली रिवाइज करके भी कोरिजेंडा कर सकते हो। लेकिन फिर अगर आपने कंप्लीटली रिवाइज करना है तो बेहतर ये है कि आप एडिटर से बात करें। एडिटर फिर आपको कहेगा कि आपने सेक्शन, अगर आपके 3 सेक्शन में डेटा में प्रॉब्लम है कोई, तो फिर एडिटर के ऊपर है कि आपको वो उसका पार्शली कहता है या वो कहता है कि ठीक है आप इस पर पूरा ही नया पेपर लिख लें, तो दोनों कोरिजेंडा में शुमार हो जाएंगे। बेहतर होता है कोरिजेंडा लिखना जैसे ही आपको फील हो कि आपके पेपर में ये मिस्टेक। और भी इससे रिलेटेड है, लेटर टू एडिटर होता है या और भी इससे रिलेटेड चीज़ें, लेकिन आमतौर पर ये 4-5 टाइप्स के ही पेपर होते हैं रिसर्च में।